स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। और आज हम देखने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम युक्त तर्क भी कहते हैं। यूजीसी नेट में बहुत इम्पोर्टेंट फेज है ये। तो इससे संबंधित जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं उसकी आपको पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। काफ़ी सरल प्रश्न होते हैं, तो ये प्रश्न के जो भी उत्तर हैं आपको पता होने चाहिए। तो फिलहाल आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है तर्क वाक्यों का वर्गीकरण। तर्क वाक्य कौन-कौन से हो सकते हैं और उनको किस-किस तरीके से बाँटा जाता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि मान लीजिए सभी नेता ईमानदार हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा लगा होना चाहिए। सभी नेता ईमानदार हैं, ये किस प्रकार का तर्क वाक्य है? अब आपको आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन-सा सही है। सभी नेता ईमानदार हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक या अंशव्यापी नकारात्मक। 4 प्रकार के ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर मैं लास्ट में दूँगा, क्योंकि अब आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे और अगर आपको ये प्रश्न आते हैं, तब तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत सरल है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि तर्क वाक्य निरुपाधिक यानी कि कैटेगरिकल। अगर हिंदी में निरुपाधिक लिखा हुआ है तो मतलब जो कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं उनकी बात हो रही है। तो निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य व्यक्तियों या वस्तुओं का आपस में एक संबंध होता है और उसके निष्कर्ष दिए जाते हैं। उन दिए हुए निष्कर्षों से ये पता लगाना होता है कि कौन सा निष्कर्ष 100% सही है ना? निरुपाधिक तर्क वाक्य में संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित पदों को जानना जरूरी है। ये तर्क वाक्यों पर आधारित एक तर्क वाक्य है जो पदों के बीच में संबंध स्थापित करता है। और पद क्या होते हैं? ये तो बहुत कथन की बात हो गई। और पद क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में उद्देश्य या विधेय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे सभी फल लाल हैं, ये एक प्रकार का कथन हो गया। अब इसमें फल और लाल ये पद हो गए। अब आपको पदों का जो हेर फेर हो रहा है ना, उसका मतलब समझना पड़ेगा। सभी फल लाल हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रश्न दिखाया था, उसमें लिखा था सभी नेता ईमानदार है। तो नेता और ईमानदार 2 पद हो गए और पूरी जो बात लिखी हुई है वो कथन हो जाती है। अब हम इन्हें 2 भागों में बांट रहे हैं। तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, सर्वव्यापी जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं और अंशव्यापी जिसको हम पार्शियल कहते हैं। ठीक है, तो सर्व यूनिवर्सल याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो ये तर्क वाक्य होते हैं ना, थोड़ा इंग्लिश में आपको याद रहेंगे तो वो चीज़ें बदलती नहीं है। कभी कभी हिंदी जो है उसका मतलब कुछ और होता है, तो आप तो सोच रहे हो हमने सर्वव्यापी पढ़ा था और जब आपने पेपर देखा तो सर्वव्याप्त लिखा हुआ था। इसी तरीके से कहीं कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसमें। इसीलिए इंग्लिश में क्या है, जैसे आप यूनिवर्सल लिखेंगे तो यूनिवर्सल ही लिखा मिलेगा आपको। पार्शियल है तो पार्शियल मिलेगा, है ना? अंश मतलब पार्शियल किससे बना है? छोटे मोटे अंशों से बना हुआ। अब हम सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल को भी 2 भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वव्यापी सकारात्मक यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, और सर्वव्यापी नकारात्मक यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, अब इधर उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यूनिवर्सल पहले बोल दिया, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। हम समझते हैं सर्वव्यापी सकारात्मक को ऐसा कथन जिससे सकारात्मक अर्थों को निकाला जा सके, सर्वव्यापी सकारात्मक कहलाते हैं। इन कथनों की शुरुआत हमेशा सभी, सब, प्रत्येक, ईवरी ऐसे शब्दों से होती है, जैसे सभी छात्र खिलाड़ी हैं। तो ये सब जो हो जाएगा, ये सर्वव्यापी सकारात्मक हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ लिखी नहीं है, बता देता हूँ। ये जो सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं इसको ए से डिनोट करते हैं, है ना? तो आप ये समझ लीजिएगा, कभी भी ए मिले लिखा या ए आपको ढूंढना हो या शब्द में भाई ये जो सभी छात्र खिलाड़ी हैं ये ए है, या और भी मैं शब्द बताऊंगा आपको ये क्या है, तो आपको ए का मतलब पता होना चाहिए। ए पॉजिटिव यूनिवर्सल है, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है, दोनों तरफ एक ही बात है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। ए मतलब आल प्लस, ठीक है, आल प्लस। इस तरीके से आप अपने मन में बना लीजिए, ए फॉर ऑल प्लस। अब मैं आल प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे अभी थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आल प्लस याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ए फॉर ऑल प्लस यानी कि सर्वव्यापी सकारात्मक, जिसका मतलब है सभी छात्र खिलाड़ी हैं। सर्वव्यापी नकारात्मक,
अब ऐसा कथन जो पहले कोई नहीं या एक भी नहीं से शुरुआत हो नकारात्मक सर्वव्यापी वाक्य कहलाते हैं। इसे ई से निरूपित किया जाता है। अभी ए वाला देखा था आपने, अब ये है ई से निरूपित किया जाता है। जैसे कोई छात्र खिलाड़ी नहीं है, कोई भी छात्र खिलाड़ी नहीं है। अभी क्या था, सभी छात्र खिलाड़ी थे, अब क्या है, कोई भी छात्र खिलाड़ी नहीं है। तो ई आपको याद रखना है, ई मतलब ऑल निगेटिव, ऑल निगेटिव। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ई फॉर ऑल नेगेटिव। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी फिर से कंफ्यूजन आने वाली है। चार है तो चारों को आपको उसी तरीके से देखना है, ऑल नेगेटिव हो जाता है। अंशव्यापी कथनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव पार्शियल और अंशव्यापी नेगेटिव पार्शियल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव पार्शियल। ऐसा अंशव्यापी वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थ निकलता है अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे सम मतलब कुछ, या कभी कभी, या अधिकतर, मोस्टली, ऐसे शब्दों से शुरुआत होती है और इसे आई से डिनोट किया जाता है। जैसे कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हो गए छात्र और इधर वाले हो गए खिलाड़ी, ये हो गए खिलाड़ी। तो ये जो आप देख रहे हो, तो इसमें मैंने जो बनाया है, तो यहाँ का ये जो एरिया है क्या कहलाता है कि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं। सभी नहीं है, लेकिन कुछ छात्र खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से इसको आई से डिनोट किया जाता है और आई का मतलब हो जाएगा सम पॉजिटिव, मतलब कुछ हैं पॉजिटिव, बाकी नहीं है, बाकी सब निगेटिव है ना। कोरोना पॉजिटिव वाली बात याद रख लिए, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो कुछ हैं, सभी नहीं। ऐसा अंशव्यापी सकारात्मक नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अंशव्यापी नकारात्मक। तो ऐसा अंशव्यापी वाक्य जो नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा हो, अंशव्यापी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पार्शियल वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य कुछ नहीं यानी कि सम नॉट, सभी नहीं ऑल नॉट, सभी नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा कुछ नहीं, कुछ, सम। ठीक है, जैसे शब्दों से शुरुआत होती है उसको ओ से डिनोट किया जाता है। जैसे कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं है, कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं है। अब कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ओ को हम क्या कहेंगे, सम नेगेटिव। ओ का मतलब हो जाएगा कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं है, तो उसको हम अलग कर रहे हैं। अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप ये दो मुंह बना दीजिए। अब वही चीज़ है, यहाँ पे छात्र लिख दीजिए, यहाँ पे खिलाड़ी लिख दीजिए। अब सभी नहीं होते तो बात अलग थी। अब यहाँ पे छात्र हैं तो ये जो एरिया है, ये जो छात्र हैं ये खिलाड़ी नहीं है। वो जो बीच वाला एरिया था वो तो थे, लेकिन ये जो एरिया है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छात्र खिलाड़ी नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी कभी इसको हल करने का भी आपको हो सकता है कुछ दे दिया जाए प्रश्नों में, तो वहां पर आपको इन जो हम रिंग बना रहे हैं इससे समझना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाक्यों की, तो कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं और इस तरीके से समझ लेते हैं। अब आप समझ लीजिए जो मैंने अभी अभी तक आपको चारों बताए थे। जैसे ए, ऑल टेबल्स आर वुडन, यानी कि सभी जो मेज हैं वो लकड़ियां हैं, तो वो किससे शो हो रही है, ए से। फिर नो टेबल आर वुडन, यानी कि कोई भी टेबल वुडन नहीं है, यानी कि कोई भी मेज लकड़ी नहीं है, तो वो किससे डिनोट हो रही है, ई से। सम टेबल आर वुडन, यानी कि कुछ मेज लकड़ी हैं, तो वो डिनोट हो रहा है आई से। सम टेबल आर नॉट वुडन, मतलब कुछ मेज लकड़ी नहीं है, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं ओ से। इसीलिए मैंने कहा था ए को याद रखिएगा आल प्लस से, ई को ऑल नेगेटिव से, आई को सम पॉजिटिव से, और ओ को सम नेगेटिव से। अब यहाँ पर एक और हो सकता था यू, लेकिन यू तो है नहीं, इसीलिए चार ही शब्द हैं तो यू को काट दिएगा। अब आप याद देख लीजिए, यहाँ पर ए ई आई ओ यू अगर होता तो पांचों वावेल हो जाते ना। तो इसको नंबर से भी आप याद कर सकते हैं कि पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा या ओ आएगा। हो सकता है यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम हो,
आपका अप डाउन कर दिया जाए इसमें, कोई चीज़ पहले लिख ली जाए, कोई बात बाद में लिख ली जाए, लेकिन आप नंबर से ये तो याद ही कर लेंगे ना कि ए पहले आता है और वो आल प्लस होता है, फिर ई आता है वो आल नेगेटिव होता है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे कि सभी नेता ईमानदार हैं, ये किस प्रकार का तर्क वाक्य है। तो ये है सर्वव्यापी सकारात्मक, जिसमें आल प्लस होते हैं, यानी कि सभी नेता ईमानदार हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये हो गए नेता, सभी नेता, ये हो गए नेता। जो जितने नेता हैं इसमें, जितने बैठे हैं सब नेता ही नेता हैं। वो क्या है, सब ईमानदार हैं। मतलब ऐसा नहीं है ईमानदार और लोग होते ही नहीं है। ईमानदारी का जो एक अब नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पे। तो ईमानदारी का जो एक तमगा देना है, तो ये कह दिया गया कि नेता जितने हैं वो सब ईमानदार हैं। तो ये जो बड़ा सा गोला है वो ईमानदारी का एक लोगो है, ईमानदार। ठीक है, एक बड़ा सा गोला ईमानदार है, उसमें जो एक गोला रखा हुआ है, तो मतलब ये हो गया कि जितने नेता हैं वो सब ईमानदार हैं, और ये शब्द सर्वव्यापी सकारात्मक कहलाता है। उम्मीद है ये छोटा सा सरल सा जो भी आज वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, और इससे संबंधित प्रश्नों की हम क्विज और मॉक टेस्ट आगे लेके आएंगे। और इसी तरीके से जो इससे संबंधित और भी हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और वीडियोस हैं हम लेके आएंगे। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।